So today is the beginning of new chapter, and this new chapter is carbonyl compounds. We are going to start with carbonyl compounds, that is aldehydes, ketones, and carboxylic acids. देखो आप को ऑर्डर जो है मेरे पढ़ाने का वो हो सकता है आप कहीं और देखेंगे तो आपको एक काइंड ऑफ मिसमैच लग सकता है कि सर थोड़ा ऑर्डर अलग चल रहा है इधर, ऐसा लग सकता है। बट परेशान मत होना, आपको बहुत ही सही तरीके से प्लान्ड तरीके से सब कुछ कराया जाएगा और सब कुछ हो जाएगा बहुत अच्छे से। और ऑर्गेनिक जो है ना, वो जब तक सब कुछ ना हो जाए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी ऐसी चलती है कि जब तक ना सब कुछ ना हो जाए तब तक बहुत कॉन्फिडेंटली आप पीवाईक्यूज नहीं कर पाएंगे। मेंस के कर भी सकते हैं बाई चांस अगर आपको मिला तो, बट एडवांस के पीवाईक्यूज आप तभी अच्छे से कर पाएंगे कॉन्फिडेंटली जब आपका पूरा ऑर्गेनिक हो गया हो, ठीक है। अदरवाइज दिक्कत होगी, क्योंकि एक क्वेश्चन कोई एक चैप्टर का नहीं होता है। ऑर्गेनिक का जो रिएक्शन वाला पार्ट है, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर कर रहे हो तो पूरा ही करो एडवांस के लिए। हाँ, आपकी किस्मत अच्छी रही तो बात अलग है कि हाँ आपने जो पढ़ा वो आ गया, बट तभी कॉन्फिडेंस आता है जब आपने पूरे रिएक्शंस प्रॉपरली करे हुए। नहीं तो मत करो, कॉन्फिडेंस बहुत कम आएगा। नहीं, चलिए, तो एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, सो वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर। अच्छा, हमें एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है उनके बारे में तो पता है। कौन से रिएक्शन हो, कौन से रिएक्शन है जो ये सबसे ज्यादा शो करते हैं। मैंने आपको जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाया, यस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। हर एक कंपाउंड का कुछ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको बताया मैंने, इक्वेशन नहीं मतलब रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ये करते हैं। सो देखो, जो नॉर्मली आप अगर एनसीईआरटी देखोगे, यू विल सी कि जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है प्रिपरेशन से, बट मैं अपने तरीके से चैप्टर शुरू करूंगा, अपने तरीके से लेकर चलूंगा और बहुत अच्छे से आपको चीजों को कराऊंगा। तो आपको देखिए, मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ रिएक्शन से, प्रिपरेशन से नहीं, क्योंकि प्रिपरेशन का मेजर पोर्शन हमारा हो चुका है एल्डिहाइड कीटोन्स का। हम करेंगे, प्रिपरेशन भी पढ़ेंगे, बट पहले रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अभी रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। सो रिएक्शन में सबसे पहला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो होता है, बट वी विल स्टार्ट द चैप्टर विथ द कंडेंसेशन रिएक्शंस। कंडेंसेशन रिएक्शंस, कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है सर? देखो, आज जो सबसे पहला कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ना है वो है एल्डोल कंडेंसेशन, वो है एल्डोल कंडेंसेशन। क्या आप में से किसी ने इस रिएक्शन का नाम सुना है या इसके बारे में पढ़ा है पहले से? अगर हाँ तो बताइए। हाँ, पढ़ा है। एल्डोल कंडेंसेशन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉप 5 रिएक्शन की लिस्ट बनाऊं जेई के सिलेबस के हिसाब से, वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे रिएक्शंस, जेई के सिलेबस के हिसाब से अगर मैं टॉप 5 रिएक्शंस की लिस्ट बनाऊं तो उन टॉप 5 में से एल्डोल कंडेंसेशन भी एक रिएक्शन होगा, ठीक है। तो आपको लिखना है इसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आज की क्लास में हम एल्डोल कंडेंसेशन अच्छे से समझें। और एक मैं बात बताऊं, जो मैं आपको ऑर्गेनिक के ये जो रिएक्शन वाला पार्ट है, ये थोड़ा नया पार्ट है, अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है आपको ये पोर्शन। इसमें मेरी आदत है, मैं थोड़ा क्वेश्चन ओरिएंटेड होके पढ़ाता हूँ। पहले तो हम मैकेनिज्म अच्छे से समझेंगे, फिर साथ में उसके थोड़े क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी, ठीक है। तो क्वेश्चंस अच्छे अच्छे साथ में कॉपी में ही लिखते जाना, जो जो चीजें मैं आपको क्लास में कराऊं। चलिए, आज तो थोड़ा इंट्रो काइंड ऑफ लेक्चर होगा, इस रिएक्शन का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे,
चलिए, तो एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, लिखो ऐसा, व्हेन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन्स are treated with dilute base example NaOH, example NaOH, then we get beta hydroxy beta hydroxy aldehyde or ketone. We get beta hydroxy aldehyde or ketone, which on further heating undergoes dehydration to form alpha beta unsaturated aldehyde और कीटोन। सर आप कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसी में कराओगे? जी हाँ, लिखा है ना मैंने, देखो ऊपर, एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक। बट इस चैप्टर का दो पार्ट करेंगे, एक पार्ट में ये दोनों और एक पार्ट में कार्बोक्सिलिक, दो सब पार्ट्स करेंगे, ठीक है? ओके, चलिए। सो ये तो रिएक्शन हमने लिखा। रिएक्शन को आपको लिख के पहले बता दूं, एकदम बेसिक से शुरू कर रहा हूं मैं, ये मान के कि आपको कुछ नहीं आता है। चलिए, तो मैं एक नॉर्मल एल्डिहाइड लेता हूं और इसको मैं डाइल्यूट बेस के साथ ट्रीट करता हूं, डाइल्यूट NaOH के साथ। तो यहां पर ये कह रहा है कि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन बन जाता है, कुछ ऐसा बन जाता है, CH3 CH CH2 C डबल बॉन्ड OH। दिस इज अल्फा, this is alpha position, this is beta position having a hydroxy over there, तो beta hydroxy aldehyde, this is called actually एल्डोल। ओके, इसी का नाम एल्डोल है, कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है। एल्डिहाइड और एल्कोहल एल्डोल, व्हेन हीटेड वी व्हाट वी गेट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अल्फा बीटा के बीच में एक अनसैचुरेशन आ जाएगी। ऑब्वियसली यू कैन सी कि पानी का लॉस हुआ है, इधर से OH और इधर से H, सो वी आर गेटिंग CH3CH double bond CH, single bond C double bond OH. So this is your alpha beta unsaturated aldehyde or ketone. This is the final product. But now the question is कि mechanism क्या है? तो मैकेनिज्म को अच्छे से समझना होगा। अभी तक आप समझ ही चुके हैं मैकेनिज्म कैसे चलता है, कैसे गवर्न होता है। तो चलिए यहां पर देखते हैं क्या होगा। मैं बीच बीच में ना शुरुआत में आपसे ये पूछूंगा कि चलो बताओ क्या हो सकता है, प्रेडिक्ट करने कहूंगा आपको। अगर आपसे प्रेडिक्शन नहीं हो पा रही है तो घबराने की बात नहीं, ठीक है? मैं उम्मीद नहीं कर रहा कि आप प्रेडिक्ट कर दो, कर दो तो अच्छी बात है, ठीक है? कर दो तो अच्छी बात है। तो यहां पर जब मेरे पास ये है और ये है, ये पहला स्टेप तो मैं आपसे बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप प्रेडिक्ट कर लेंगे। व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन? यस, एसिडिक हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड बाय द बेस। ओके, इनोलेट आयन फॉर्मेशन यू कैन से। इनोलाइज होने के लिए जो बनता था, ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा। अच्छा, ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा तो आपको इनोलेट आयन मिलेगा। बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं, देखते जाइएगा। इनोलेट आयन मिलेगा। अब अगली चीज क्या होगी यहां पर देखो कि अब ये इनोलेट आयन के पास कोई दूसरा रास्ता है नहीं रिएक्ट करने का। कौन है वहां? इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये तो न्यूक्लियोफाइल है बेटा। दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल, दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल। तो कौन है वहां? कोई इलेक्ट्रोफाइल नजर आ रहा है क्या? जी हाँ। क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, अब जब सोल्यूशन में पड़ा है तो ये बेस जो है ना,
ये हर एक एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल को इनोलेट में तो नहीं कन्वर्ट करेगा। आपके पास ये भी होगा, साथ में ये भी होगा। हर एक मॉलिक्यूल नहीं कन्वर्ट होता है इनोलेट। अगर आप देखें भी इसका रिएक्शन, तो ये थोड़ा काइंड ऑफ रिवर्सिबल भी होता है। जिसका एसिड बेस रिएक्शन है, काइंड ऑफ रिवर्सिबल भी होता है। तो आप क्या पाएंगे कि देयर इज अ इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट, and then this minus attacks over here and it opens up like this. Normally अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो कौन सा मैकेनिज्म है ये वाला रिएक्शन कौन सा हुआ? दिस इज नथिंग बट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये देखिए आप, बस न्यूक्लियोफाइल चेंज हो गया, और क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। जब ऐड करेंगे आप, जब आप ऐड करेंगे तो प्रॉपरली ध्यान देकर जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ना बहुत शुरुआत में बच्चों को मुश्किल लगता है, और केयरफुली करिए। जोड़ते समय ये ध्यान रखें कि जिस कार्बन पर अटैक हो रहा है उसी पर फोकस करें। जिस कार्बन पर अटैक हो रहा है उसी पर फोकस करें। ये कार्बन, अब इसमें क्या क्या लगा हुआ है? 4 ग्रुप्स लगी होंगी, देख लो। एक CH3 और एक H है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है, तो ऐसे ही लिखो, एक H है एक CH3 है। फिर ये क्या हुआ, ये O माइनस हो गया होगा, उठकर O माइनस हो गया होगा, और फिर ये पूरा का पूरा ग्रुप आके इस कार्बन पर लग गया है, देख लो। ये पूरा का पूरा ग्रुप आकर इस कार्बन पर लग गया है, बस ऐसे ऐड कर देना है। ये ऐड हो गया। अब अल्टीमेटली इसको पानी से H प्लस मिल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक ठाक बेस है, पानी से H प्लस पा जाएगा, और आपके पास यहां हो गया है C डबल बॉन्ड OH। तो एक्चुअली में यहां 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं, तो मुझे यहां पर जब मैंने लिखा तो ये एक्चुअली मुझे 2 मॉलिक्यूल लिखना चाहिए था। 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करके ये बनाते हैं CH2CH OH and CH3, ये ऐसा। And now when it is heated, इधर से OH और इधर से H हटता है, इधर से OH और इधर से H हटता है। क्या आपको पता है ये कौन से मैकेनिज्म से हटता है, या फिर ऐसे घेरा बना के निकाल देते हैं पानी आधे से ज्यादा जगहों पर? ये वाले रिएक्शन में तो आई वुड से 99% जगहों पर यही करते हैं, घेरा बना के निकाल दो पानी। घेरा बना के निकालते हैं ना, ज्यादातर जगहों पर घेरा ही बनाते हैं। इवन मैं टॉप बैचेस की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है, छोटे बैचेस की तो बात ही नहीं करते। तो देखो बेटा, यहां पर एक्चुअली में ना घेरा बना के निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, बनता प्रोडक्ट वही है। और आगे चल के कहीं पर कुछ ऐसी जगहें हमको आएंगी जहां पर पानी बस हीट से निकल जाता है, ऐसी जगहें आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट जहां मैकेनिज्म समझना पॉसिबल है वहां समझो। क्योंकि कोई अच्छा ऑर्गेनिक के साथ जो बहुत ऑब्सेस्ड रहता है, अगर वो बैठ के पेपर बना रहा होगा ना, तो वो आपको ऐसी गहराइयां पूछ सकता है। ये एक्चुअली, तो अभी मैं यहां से H और यहां से OH निकाल रहा हूं, एलिमिनेशन तो ठीक है, मान लिया बेटा, बट वो कौन सा एलिमिनेशन है? एक दो बच्चे कह रहे हैं E2 है, क्या लगता है E2 है? E2 कह रहे हैं बच्चे, अच्छा, 2-4 और बच्चे E2 कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब आपको बताता हूं, आपको मजा आएगा जानकर। यस, अभी आया सही आंसर, E1CB है। कार्बोनिल के बाजू वाला याद आ रहा है, वो टेबल याद आ रहा है? कार्बोनिल के बाजू वाला CH2, और यहां पर एक पुअर लिविंग ग्रुप भी है। क्या कहने, क्या कहने, पुअर लिविंग ग्रुप भी है, बेसिक मीडियम भी है, हल्का वार्म करना पड़ता है। देखो देखो, हीट करना पड़ा। हीट क्यों करना पड़ा? क्योंकि एलिमिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर्स। थोड़ा हीट करना पड़ा ताकि E1CB इनिशिएट हो पाए। और E1CB बढ़िया से देखो क्या होगा, यहां माइनस आएगा, माइनस इधर गया, रेजोनेंस कर रहा है, मान सकते हो, रेजोनेंस कर रहा है, मान सकते हो। बट आफ्टर ऑल, जब ये रेजोनेंस होगी इसके बाद
CHO माइनस, CHCOH। ये मैंने क्लेडन वाली सीरीज में पढ़ाया भी, इसका रेफरेंस देते हुए। ये इधर आएगा बेटा, और यहाँ डबल आ चुका है तुम्हारा, तो ये डबल ऐसा और ये निकल जाएगा। ठीक है, सो यू आर गेटिंग C डबल बॉन्ड OH, CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। ऐसा कुछ प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो क्या ध्यान रखना है जो आपको और बच्चों से अलग बनाएगा? यहां तक सब कर लेते हैं, इसका प्रोडक्ट भी सब बना लेते हैं, लेकिन क्या चीज आपको बच्चों से अलग बनाएगा कि आपको ये पता है कि ये स्टेप E1CB होता है। तो मार्क दिस इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करेंगे, दिस इज एन E1CB स्टेप। ओके, सो मैकेनिज्म तो समझ आ गया। चलो पहले छोटे छोटे एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, फिर और अच्छे से इसके क्वेश्चन करेंगे। आज तो पूरा दिन मेरे को लगता है एल्डोल पे निकल जाएगा। आज थोड़ा मैं थका भी हुआ हूँ, इसलिए थोड़ा धीरे पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी सी एनर्जी कम है। और साला आज थोड़ा सा चेस्ट में मेरे को पेन हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा धीरे पढ़ा रहा हूँ आज। चलो अगला देखते हैं बेटा, CH3CO CH3, CH3CO CH3। इसका आप एक बार बना लीजिए, एकदम सिंपल है रिएक्शन ये भी, डाइल्यूट NaOH। सो व्हाट वी विल सी कि यहां पर भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं। चलिए मैकेनिज्म से बनाएंगे, कोई ट्रिकबाजी मत करना इस रिएक्शन में, ठीक है? जिस रिएक्शन में ट्रिक काम की होगी ना, आई विल टेल यू। आई एम नॉट सेइंग कि ट्रिक कभी काम नहीं करता, कुछ रिएक्शंस हैं जहां पर ट्रिक आपको अच्छा काम करके देता है। ये देखो इनोलेट बना लिए, और इसके बाद आपने क्या करना है, इसको ले जाकर ऐड करा देना है दूसरे मॉलिक्यूल पर। और जब आप ऐड कराएंगे, इसके क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, पता है आपको? मतलब जो पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस है ना, वो बहुत हो जाते हैं एल्डोल कंडेंसेशन पे। इवन अगर आप MS चौहान देखेंगे, शायद शायद MS चौहान की मेरे को ध्यान आ रही है, MS चौहान में इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो MS चौहान ही है या फिर कोई एक बुक मैंने देखी थी, जहां पर यू विल फाइंड अ सेपरेट चैप्टर ऑन एल्ड ये एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो रिएक्शन। आपको वहां एक सेपरेट चैप्टर मिल जाता है ना? हाँ वही है ना, MS चौहान ही है ना शायद, हाँ। ओके, अब इसके बाद हीट होगा बेटा, तो इधर से OH और इधर से H हटा देंगे, एंड वी विल गेट CH3C डबल बॉन्ड O CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड C CH3 और CH3। ये जोड़ लीजिएगा आप अच्छे से। आई होप अब आपको ये जोड़ना तो आने लगा है, जोड़ना आ जाएगा, नो इश्यूज विद दिस। ओके, सो let us proceed with this was a simple aldol reaction, aldol condensation. Now let us proceed with the next type of aldol condensation. We have different types of this reaction, that is cross aldol condensation. Write down cross aldol condensation. So cross aldol condensation में क्या होता है कि आपके पास, अगर मान लीजिए आपके पास इन्हीं दोनों चीजों का मिक्सचर है, दिस, आप थोड़ा सा रिएक्शन को लैब में जैसे कर रहे होते हैं ना, उस तरह से सोचना ऑर्गेनिक रिएक्शंस को, तब ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। और मैं आपको ये एल्डोल कंडेंसेशन पर ये रिएक्शन करके दिखाया हुआ है। अगर आई होप आप जानते होंगे, काफी फेमस यूट्यूबर है नाइल रेड को, अगर जानते होंगे अगर आप, तो उसका चैनल आप देखोगे तो उसने एल्डोल कंडेंसेशन करके दिखाया है, बढ़िया से रिएक्शन बनाकर पूरा करके दिखाया। वो तो मैं आपको नहीं करके दिखा सकता, काफी भारी सेटअप चाहिए उसके लिए। लेकिन अभी आप ये पढ़ेंगे और उसके बाद उसकी वीडियो देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, ये सब होता भी है लैब में, मस्त तरीके से होता है। ठीक है, तो जब इन दोनों को मिला दिया जाता है ना, देन वी गेट डिफरेंट नाइल रेड की बात कर रहा हूं मैं। यस, यस सर, उसके लैब सिंथेसिस देखने में मजा आता है। सही में अच्छा करता है, सिंथेसिस रिएक्शंस उसके अच्छे। हाँ, सो डाइल्यूट NaOH
जब डालेंगे तो देखो बेटा क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अगर अभी देखा जाए ना, सो वी हैव 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स पॉसिबल, क्योंकि आप इमेजिन करिए इसके भी करोड़ों मॉलिक्यूल्स हैं, इसके भी करोड़ों मॉलिक्यूल्स हैं, सब कुछ हो सकता है, सभी संभावनाएं वहां पर होती है। सो व्हाट वी कैन गेट इज कि इसका एक तो सेल्फ प्रोडक्ट बन जाएंगे, क्या आप वो समझ पा रहे हैं? 2 सेल्फ प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, 2 सेल्फ प्रोडक्ट्स बन गए। ऊपर वाले जो हमने जैसे बनाया, जैसा ये बना कि इसका मॉलिक्यूल, इसका इनोलेट बनेगा और ये इसी पर अटैक करेगा, एक वो हुआ। फिर इसका इनोलेट बनेगा और ये इसी पर अटैक करेगा, तो उसको कहते हैं सेल्फ प्रोडक्ट्स। और प्लस 2 बनेंगे क्रॉस प्रोडक्ट्स। क्रॉस प्रोडक्ट्स से यहां पर क्या मतलब है बेटा, कि इसका इनोलेट इस इलेक्ट्रोफिलिक साइट पर अटैक करेगा और इसका इनोलेट इस इलेक्ट्रोफिलिक साइट पर अटैक करेगा, तो नए प्रोडक्ट्स बनेंगे ना, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट्स। तो उसी को कहते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेस। चलो मैं आपको अभी बेसिक्स से पढ़ा रहा हूं, तो मैं थोड़ा सा एक बार बताना चाहूंगा इसको। सेल्फ वाले तो मैंने बता दिए, फिर से नहीं बता रहा मैं, लेकिन क्रॉस वाले को देखिएगा। तो आपने क्या किया, जो प्रोपेनॉन लिया था उसका इनोलेट बनाया, ये इनोलेट बनाया और फिर इस पे अटैक कराया और जोड़ दिया, इस पे अटैक कराया जोड़ दिया, तो ये पहला क्रॉस प्रोडक्ट बना। तो आप देखिए जिस कार्बन पे अटैक, हमेशा ध्यान रखना जिस कार्बन पे अटैक हो रहा है उस पे फोकस, तो ये कार्बन पे फोकस। अब यहां पर एक H लगा हुआ है, एक मिथाइल लगा हुआ है, एक OH हो गया ये फाइनली H प्लस लेकर, और इसमें सीधे सीधे CH2C डबल बॉन्ड OCH3 लगा दिया आपने। अब फिर इधर से OH और H इवन CB से निकल जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा। दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा कि आप इस एल्डिहाइड का इनोलेट बनाइए, इस एल्डिहाइड का इनोलेट बनाइए और फिर इसे अटैक कराइए एसीटोन में, ये इनोलेट बनाकर यहां अटैक। तो अगेन आपका फोकस कहां रहेगा, इस कार्बन पर जिस पे अटैक हुआ है। सो व्हाट यू विल गेट, कार्बन and you will get OH, then a methyl, then a methyl, and then this group will be added like this, CH2 C double bond OH, ये ग्रुप ऐसे ऐड हो जाए। ओके, तो ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, दिस एंड दिस, दीज आर 2 क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स, 2 क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स। ओके, ये हमने लिखा। अभी बस मैं टाइप्स लिख रहा हूं, ठीक है, टाइप्स लिख कर बता रहा हूं, ये हमने लिखा। अब आगे देखते, अगला देखते, नेक्स्ट वन, इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेस। ऐसा कोई भी केस नहीं होगा जो आपकी कॉपी में लिखा नहीं होगा अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो। इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेस, इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेस। सो सेल्फ में इनोलेट, यस, ठीक बोल रहे हो आप। देखिए ये भी आसान है। अगर मान लीजिए आपके जो कंपाउंड है उस पर ऐसे 2 एल्डिहाइडिक ग्रुप लगे हुए हैं, ऐसे 2 एल्डिहाइडिक ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप लगे हुए हैं, इसमें भी कुछ बातें हैं जो आप ध्यान करेंगे, ऐसे लगा हुआ है। और जब आप इसका डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो क्या आपको समझ आ रहा है, इंट्रामोलिकुलर नाम से ही समझ आ रहा था, क्या होगा कि ये खुद में इनोलेट बनाएगा और दूसरे वाले ग्रुप पे अटैक करेगा। ये तभी संभव है जब आपके पास 5 या 6 मेंबर की रिंग बन रही हो। अगर उससे छोटी रिंग है तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा होना, छोटी रिंग है तो होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो स्टेबल नहीं बनेंगे रिंग, तो थर्मोडायनेमिक फिजिबिलिटी जो है ना रिएक्शन की, वो फिर डिग्रेड हो जाती है, तो वैसा नहीं होता। तो यहां पर क्या लगता है, अभी देखो चॉइस देखो बेटा अल्फा हाइड्रोजन्स की, ये ब्लैक वाले इधर अवेलेबल है, अच्छा ये वाले भी अवेलेबल है और ये वाले भी अवेलेबल है।
आपको क्या लगता है, आप किसको रिमूव कराना ज्यादा अच्छा है? इधर वाले को, ये चलो नंबर 1 बोल रहा हूं मैं, ये नंबर 2 बोल रहा हूं, ये नंबर 3। कौन से कार्बन से H हटाना आपको अच्छा लग रहा है? 3 वाले से, टर्मिनल वाले से, है ना? ये तो सही बात है, क्योंकि सर एनायन बनाओगे ना आप, तो एनायन तो वही बनता है जो कि लेस क्राउडेड हो, या फिर बोल सकते हो लेस सब्सटीट्यूटेड हो, क्योंकि एनायन की स्टेबिलिटी आपको पता ही है। तो लेस सब्सटीट्यूटेड वाले कार्बन पे बनता है, इधर बना देंगे। तो इधर अगर हमने बनाया डबल बॉन्ड ओ एच, एंड देन दिस 1 2 3 4 5, सही है, 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड हो, दिस इज माइनस, एंड नाउ यू कैन वेरी इजिली चेक कि ये माइनस इधर अटैक करेगा और ये ओपन हो जाएगा लाइक दिस। ये डेल्टा प्लस, यहां जो इलेक्ट्रोफाइल था वो अंदर ही मौजूद था, तो ये अटैक हो जाएगा। अब देखो इसको भी जोड़ना बहुत आसान है, 1 2 3 4 5 और 6 दिख रहा है, 6 कार्बन की रिंग बन रही है, बहुत अच्छे से दिख रहा है, एकदम धीरे धीरे बता रहा हूं बेटा। 6 कार्बन की रिंग बन गई, एक OH हो गया, ये वाले कार्बन पे OH हो गया। अब ध्यान से देखो, जो C डबल बॉन्ड O है वो इस कार्बन से तो ये कार्बन लगा हुआ है, और उसके बाजू वाले कार्बन पर C डबल बॉन्ड O है, तो इस कार्बन से ये कार्बन लगा हुआ है और उसके बाजू वाले कार्बन पर C डबल बॉन्ड O है। आप ये भी देख सकते हो कि अल्फा ना होकर बीटा एल्डोल बनता है हमेशा। So this is alpha, this is beta, so this is beta hydroxy ketone. Yes, it is also kind of aldol. And now again it will be heated to give a double bond over here, and you will get certainly this thing. You will get certainly this thing. आपको ये मिल जाता है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। इंट्रामोलिकुलर इस तरह से होता है, बट इतना ही नहीं है, ये मत सोचना अभी एल्डोल हो गया सर, बढ़िया है सर, ये तो आसान है, इतने में ही हो गया, नहीं। अभी आप देखेंगे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अभी तो ठीक है, बस मैं बेसिक अभी टाइप्स और इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ, एकदम जो मेंस लेवल की रिएक्शन है वो आपको करा रहा हूँ अभी, ठीक है। इतने में कोई डाउट नहीं है किसी को, इतना तो समझ में आ गया सर। अब अगर मान लो ऐसा करते हैं तब क्या होगा, ये देखेंगे। If I have a double bond OH here, and then there is 1 2 3 4 5, ऐसा कुछ अगर करते हैं ये, now this molecule when treated with, सर 3 क्या सिलेक्ट करा? 3 इसलिए सिलेक्ट करा बेटा बिकॉज कार्बन आयन 1 डिग्री का अच्छा होता है ना यार, कार्बन आयन 1 डिग्री, ये कैसे भूल रहे हो तुम? चलो डाइल्यूट NaOH, तो यहां पर आप बताइए मुझे कि आप ये वाले हाइड्रोजन को सिलेक्ट करेंगे नंबर 1 वाले को, या नंबर 2 या नंबर 3, तो आपका आंसर फिर होगा क्या? सर नंबर 3 को सिलेक्ट करेंगे, नंबर 3 को सिलेक्ट करेंगे। चलिए ठीक है, नंबर 3 को सिलेक्ट करेंगे, 2 को करेंगे। 3 को अगर हम निकालते भी है ना बेटा, तो देखो क्या होगा, 3 को हम निकालेंगे भी अगर, तो आप देखेंगे जब ये अटैक करेगा ना, तो उसका प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं आएगा, उसका प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। आप देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मेंबर्ड रिंग, 8 मेंबर्ड रिंग वाला प्रोडक्ट आप इंट्रामोलिकुलर एल्डोल में नहीं बनाते, नहीं बनाते, ठीक है। ये सब बातें लिखते जाना कॉपी, नहीं बनाते। अच्छा, तो सर ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम यहां से H को निकाल लें, और फिर 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बने, और यहां से भी निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। देख पा रहे होगे आप, 1 से भी निकालोगे तो 6 मेंबर्ड रिंग दिख रही है, और दोनों ही 2 डिग्रीज है। देखो ये भी 6 मेंबर्ड, और यहां से निकालोगे तो ये भी 6 मेंबर्ड रिंग, और बोथ 2 डिग्रीज है। आप क्या करें, बोथ 2 डिग्री कार्बन से, अब क्या करें, अब क्या करें,
चलो बताओ अब, क्या करें क्या करें क्या करें, क्या लगता है अब क्या करें? एनी आइडिया? चलो ठीक है, वन से करें बोल रहे हो, टू से निकालेंगे। अब मुझे बताओ ये रिएक्शन कौन सा है? अब क्या करेंगे, देखो रिएक्शन कौन सा है, ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। क्या आपको पता है, हमने जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म पढ़ा था, शायद पहला मैकेनिज्म हमने वही पढ़ा था कि एल्डिहाइड्स रिएक्ट बेटर in nucleophilic addition reactions. Why? Because they are sterically less crowded, as well as they are electronically more electrophilic. This carbon is more electrophilic. I have explained the reason earlier. So it's better to attack on aldehyde. लिख लीजिएगा बात. It is better to attack on aldehydes because aldehydes have more tendency for nucleophilic addition reactions. If you have not done reaction mechanism properly, आगे का चैप्टर कुछ नहीं समझ आएगा, मैं पहले से बता दे रहा हूं. यू कैन स्किप दैट IUPAC पार्ट, कुछ हद तक आइसोमेरिज्म भी स्किप करोगे, थोड़ा बहुत काम चल जाएगा, बट रिएक्शन मैकेनिज्म अगर स्किप करके ये पढ़ने आ रहे होगे तो कुछ भी नहीं समझ आएगा. सो ओके, तो हम ये सेकंड वाले से निकालेंगे और फिर यहां अटैक करेंगे. लिख लीजिएगा कि एल्डिहाइड्स, हाँ चलो मैं बोल दे रहा हूं, रिपीट कर दे रहा हूं, लिख लो ऐसा. एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. और इस वजह से हमने उसको उधर भेजा, और जब हमने इसको इधर भेजा तो क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, चलो प्रोडक्ट को ध्यान से देखते हैं, बनाते हैं ध्यान से, ठीक है. देखो आप देखो, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह, छह मेंबर की रिंग बन गई, बना दो. छह मेंबर की रिंग बन गई. अब देखो जिस कार्बन पर OH लगा है, ये क्योंकि ये आगे चल के OH हो जाएगा, तो उसको ऊपर लिख दो ऐसा, OH बना दो. अब देखो उसके जस्ट बाजू वाले कार्बन के साथ COCH3 की एक एक्सटर्नल ब्रांच दिख रही है. इस कार्बन के साथ जिसपे OH लगा है, उसके जस्ट बाजू वाले कार्बन में COCH3 है, तो OH लगा है, इसके जस्ट बाजू वाले कार्बन पर COCH3 है. ऐसे लिखना होता है, देख लो. मैं बता रहा हूं अभी की क्लास में, आज ये पहला क्लास है इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं, इसका प्रैक्टिस कर लेना. अगली क्लास में टफ टफ क्वेश्चंस करेंगे, ये सब चीजें फटाफट स्किप करेंगे अपन. तो ये COCH3 ऐसा हुआ. एंड नाउ the things are very simple because you have got this alpha and beta. So beta hydroxy product you have got, and then on dehydration, or you can say on heating, you will get what? This and this. ये आपको मिल जाएगा. क्या ये भी समझ में आ गया? इंट्रामोलिकुलर एल्डोल समझ में आ गया क्या? ओके. सर इसमें थर्ड वाले कार्बन से H निकाल के डाइमराइज कर सकते हैं ना? कर सकते हो, लेकिन मेरी बात एक और सुन लो कि intramolecular reactions are always kinetically faster than intermolecular ones. Okay, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस, आप ये ऑर्गेनिक के रूल्स है, मैं बोलूँ ऐसा होता है. आप देखेंगे कि ये कभी डिसओबे नहीं होगा. इंट्रा अगर कहीं हो भी रहा हो तो वो कुछ गजब का स्पेशल कंडीशन होगा वहां पर, तभी हो रहा होगा. अदरवाइज आप ये पाएंगे कि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस आर मोर फेवर्ड एज कंपेयर टू इंटरमोलिकुलर वंस. लेकिन अगर वो पूछ रहा है व्हाट आर द पॉसिबल प्रोडक्ट्स, तब आप बिल्कुल यहां से निकाल के डाइमराइज करा दो, फिर इसको भी हटा के डाइमराइज करा दो, इसका इस पे अटैक करा दो, उसका इस पे, यानी कितने सारे प्रोडक्ट पॉसिबल है, कितने सारे पॉसिबल. भूल जाओ सब. आर मोर फेवरेबल देन
इंटरमोलिकुलर वंस। चलो अब एक और रिएक्शन आगे देखते हैं, इसका एग्जांपल भी बता दो। अभी मैं टाइप्स बता रहा हूं, अभी 3 टाइप्स पढ़ा। अब आओ चौथा टाइप। ये रेयर है, ये रेयर है, ये मतलब ऐसा है कि ये थोड़ा स्पेशल है, ये ज्यादा जगहों पे पढ़ाया नहीं जाता। मैं बता रहा हूँ, शुरू के 3 वाले जो है आप पढ़ेंगे, नॉर्मली हर जगह पढ़ते हैं। ये आपको स्पेशल बनाएगा, जिस चीज को मैं कह रहा हूं कि ये आपको स्पेशल बनाएगा, मान लो बनाएगा। अच्छा, क्या आपने ये रिएक्शन कभी देखा है? या फिर अगर आपने पढ़ा हो तो ठीक है, पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा तो बताना, ऑल्दो हम तो अभी एकदम बेसिक से ही पढ़ रहे हैं। चलिए, एसीटोन है, और एसीटोन को जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया जाता है तो क्या होता है? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया जाता है तो क्या होता है? किसी को कुछ याद है? ये रिएक्शन कभी पढ़ा है किसी ने? तो देखो, ये रिएक्शन काफी फेमस रिएक्शन है। यश, यस ऋग्वेद, तुमने पहले ऑर्गेनिक पढ़ी है क्या ऋग्वेद? पहले पढ़ी है क्या? अच्छा, कौन से सर से पढ़ी है? थोड़े ठीक ठाक जगह से तुमने पढ़ी है लगता है। एसके सर, हाँ बिल्कुल, वहां से पढ़े होगे तो ठीक है। हाँ, उन्होंने तो पढ़ाया होगा। चलो, तो देखिए, रिएक्शन मैकेनिज्म जो हमने पढ़ा वो आपने पढ़ा हुआ था पहले भी। तो रिएक्शन मैकेनिज्म अलग लगा कुछ कॉन्सेप्ट वाइज, या फिर वैसा ही लगा? ऑनेस्टली बताओ, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी बहुत बढ़िया टीचर है, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं बस आपसे पूछ रहा। सर आपका अप्रोच काफी डिफरेंट है, आई लाइक इट, ओके, ठीक है, बढ़िया बेटा। चलो, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये रिएक्शन ना, इसमें बेटा बनता है मेसिटिलीन, इसको कहते हैं मेसिटिलीन। दिस इज दिस, ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि शुरू में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको देखकर, दिस इज 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन। और ना जाने इसको कितनी बार जेई एडवांस ने पूछा है, दो दो 3 बार तो मुझे ध्यान आ रहा है पूछा है सर। 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, ओके, सो दिस इज मेसिटिलीन। और ये जो सस्ते मास्टर्स होंगे वो आपको कैसे निपटाएंगे इस टॉपिक को मैं बताऊं। उनको खुद ही नहीं पता होता कि यहां पर एल्डोल हो रहा है, ये भी एक एल्डोल रिएक्शन है। इसको कहते हैं बेटा एसिड कैटेलाइज्ड एल्डोल। लिखो चौथा टॉपिक, एसिड कैटेलाइज्ड एल्डोल। इसका मैकेनिज्म आप लोग बना के लाओगे, लेकिन इसके जैसा एक मैकेनिज्म मैं आपको बता देता हूं हिंट के तौर पे, ठीक है? उसके लिए थोड़ा जगह छोड़ देना, इसका मैकेनिज्म खुद ट्राई करना, इधर उधर से नकल मत करना, कोई मतलब नहीं है। और आई होप आप बच्चे तो हो नहीं अब की नकल करते होगे, है ना? तो चलो, यहां पर बेटा क्या हो रहा होगा, जो सस्ते मास्टर्स होंगे वो आपको इस तरह से निपटाएंगे, आधे से ज्यादा ऑर्गेनिक ही ऐसे निपटा दी जाती है। ऐसा कुछ, ऐसा डिजाइन बनाते हैं ना वो लोग कि लगता है कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छा बता रहे हैं हमको। ऐसा कुछ आपको डिजाइन बना के देंगे, पहले तो वो 3 ऐसे एसीटोन के मॉलिक्यूल्स बना के देंगे, और ऐसे बना के देंगे कि आपको लगेगा वाओ कितना अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अगर ऐसा कहीं आप देख रहे हैं तो सीधे सीधे आपको आवाज उठाना है, इसके खिलाफ बिल्कुल आवाज उठाइए। अब वो कहते हैं कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, और यदि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो बेटा ना ये पानी निकाल लेगा, और फिर कुछ करके यहां से 2 H और 1 O, तो देखो पानी निकल गया ना। फिर यहां से 2 H और 1 O, पानी निकल गया।
यहां भी पानी निकल गया, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, तो देखो यही बन जा रहा है, बन जा रहा है ऐसा, देखो H2O निकल गया और ये बन गया ऐसा। मैक्सिमम जगहों पर ऐसे ही बताया जाता है। हाँ, रेयर एक्सेप्शंस आर देयर, कुछ टीचर्स बहुत अच्छे भी है, बट जब भी मैं सस्ते मास्टर्स बोलता हूँ, आप समझ जाइए किस तरह के मास्टरों की बात कर रहा हूँ। आप ये सब चीजों से दूर रहिए। दिस इज मिसिटिलीन, कॉमन नेम, आई एम ऑल्सो राइटिंग इट। ये मैंने आपको शायद जब कॉमन नेम पढ़ाया था IUPAC में, अगर आपने देखा होगा, तो मैंने ये बोला था आपको कि इंपॉर्टेंट है, ये आपको यूज में आता है। दिस इज मिसिटिलीन, ओके। एंड नाउ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका मैकेनिज्म, इसके जैसा एक रिएक्शन में बता रहा हूं, इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं। सपोज करो वी हैव दिस डबल बॉन्ड हो दिस एंड दिस, एंड वी हैव concentrated sulfuric acid with us. Can it give aldol reaction? Can it give aldol reaction? तो मेरी एक बात लिख लेना, ये पॉइंट, ये जो मैं नोट करके पॉइंट लिखवा रहा हूं ना, ये स्टार मार्क कर करके इसको लिखते जाना भाई, ये बहुत काम के पॉइंट है, ये बहुत काम के पॉइंट है। लिखो इस पॉइंट को कि जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं, ये जब भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस परफॉर्म करेंगे, एल्डिहाइड कीटोन्स जब भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस परफॉर्म करेंगे, जब भी ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस परफॉर्म करेंगे, ये किसके थ्रू करते हैं पता है? ये अपने इनॉल के थ्रू करते हैं। जब भी ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस परफॉर्म करेंगे, ये अपने इनॉल के थ्रू करते हैं। ये बात आपको अभी थोड़ी कम समझ आएगी, बट धीरे धीरे ये आपको समझ आने लगेगा, और ये बहुत काम का पॉइंट है, नोट कर लीजिए। तो देखो बेटा, जब आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डालते हो, तो व्हाट कुड बी द फर्स्ट स्टेप दैट यू कैन थिंक ऑफ? व्हाट कुड बी द फर्स्ट स्टेप? तो सर पहला स्टेप जो मुझे समझ आ रहा है ना, अच्छा सर पिछले वाले का मैकेनिज्म बता दो। हाँ बेटा, इसी का मैकेनिज्म बता रहा हूं, इसी का मैकेनिज्म मैं आपको पहले छोटे में बता रहा हूं, फिर उसको आप ट्राई करिएगा, ठीक है, परेशान मत होइए, सब पढ़ाइए। हाँ जी, तो पहले प्रोटोनेट होगा, बिल्कुल 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 सही बात कर रहे हैं आप लोग, ये प्रोटोनेट होगा। क्या मैं बोल सकता हूं कि ये इनोलाइज हो जाएगा? जी सर, जी सर, सही बोल रहे हो आप, इनोलाइज हो जाएगा सर, क्योंकि जो पानी होगा वो पानी इस H को निकाल लेगा, ये इधर गिरेगा, ये इधर। आप पानी से सोच लो, या फिर उसका जो बाइसल्फेट आयन बना हुआ है उससे सोच लो, उससे फर्क नहीं पड़ता कुछ, ठीक है। एंड देन व्हाट वी आर गेटिंग इज इनॉल। व्हाट वी आर गेटिंग इज इनॉल, ये ऐसा मिलेगा। एंड अब देखो, अब इससे समझ आ रहा है, एल्डिहाइड कीटोन जब भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस परफॉर्म करेंगे, वो अपने इनॉल के थ्रू करेंगे। इनॉल बन गया, हाँ सर बन गया। अब इसी का एक मॉलिक्यूल और लाओ, इसी का एक मॉलिक्यूल और लाओ, H डबल बॉन्ड हो दिस R, एंड नाउ व्हाट विल हैपन इज, कि ये जो ऑक्सीजन है, जब ये इनॉल बन गया, तो क्या ये कार्बन न्यूक्लियोफिलिक हो गया? क्या ये न्यूक्लियोफिलिक हो गया? जी बिल्कुल। लेकिन देखो, अगर जब बेस था, ध्यान से, अगर बेस होता तो बेस तो डायरेक्ट यही माइनस ले आता, बेस डायरेक्ट यही माइनस ले आता, तो कोई इनॉल विनॉल बनाने की जरूरत ही नहीं थी, वही माइनस आया, रिएक्शन हुआ। बट एसिड तो वहां डायरेक्ट माइनस नहीं ला सकता, तो एसिड क्या करता है? एसिड एल्डिहाइड कीटोन को पहले इनोलाइज कर देता है, पहले इनोलाइज कर देता है। और अब आप देखिए, जब इनॉल बना है तो ये लोन पेयर ऐसे रेजोनेंस कर रहा है ना, ये ऐसे रेजोनेंस कर रहा है, तो कैन यू थिंक दैट दिस कार्बन इज न्यूक्लियोफिलिक? यस, एंड फ्रॉम दिस कार्बन you will get an attack on this delta plus giving this pi bond ahead. जोड़ना है, ध्यान से जोड़ना है, आप ध्यान से जोड़ना है।
कैसे जोड़ेंगे? जिस कार्बन पे अटैक हो रहा है उस पे फोकस, उसी पे फोकस, बिल्कुल फोकस नहीं छोड़ना। O- को H+ मिलना कोई बड़ी बात नहीं। एक H लगा हुआ है और एक ऐसे करके एक R लगा हुआ है, दिख रहा होगा, ये मैंने सब लगा दिया। अब ये पूरे ग्रुप को लाके पकड़ के लगाओ इधर। ये कार्बन के थ्रू जोड़ना है बेटा, ये जोड़ दो, ये कार्बन के थ्रू जोड़े। इस कार्बन पर एक R लगा हुआ है, ये एक R लगा हुआ है। और क्या लगा हुआ है? और देखो क्या लगा हुआ है, ये ऐसा हो गया, अब ये तो सिंगल हो गया है। अब ये डबल बॉन्ड O हो गया और ये ऐसा हो गया है। और फिर O- को क्या मिल जाएगा? H+। O- को मिल जाएगा H+। O- को H+, और यहां पर तो एक H है ही, एक H है ही। ये वाले कार्बन पर एक H तो है ना, ये है। क्या अब आपको समझ आ रहा है कि ये क्या बन गया है? ओ माय गॉड, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। दिस इज अगेन यू हैव द एल्डोल विथ यू, अगेन यू हैव एल्डोल। देख लीजिए, आपने तो एसिड डाला था, बट एसिड डालकर भी एल्डोल बन जा रहा है। वाओ। और अब ठीक है, अब क्या, पानी निकाल दीजिए। पानी अगेन E1CB के साथ निकल जाएगा। E1CB हीट हो रही है, and you'll get C double bond O, this CR, H double bond CH, ये R, ये ओके, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, सो दिस इज योर एल्डोल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट। क्या अब आप इसको भी अप्रोच कर लेंगे? इसको अप्रोच कर लेंगे खुद से? यस, तो दिस इज, यू हैव टू अप्रोच दिस बाय योरसेल्फ, अप्रोच बाय योरसेल्फ। एंड हम अगली क्लास में इसको बिल्कुल डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या है, बट थोड़ा सा खुद से आप ट्राई करोगे तो मजा आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, मैकेनिज्म को ना आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, बना बना कर प्रैक्टिस करो। और क्वेश्चंस में आपको क्लास के बीच में इतने सारे करा दूंगा ना कि आपको मजा आ जाए। एकदम ढंग ढंग के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस, PYQs वगैरह भी सब साथ में निपटा देंगे चैप्टर के साथ। ठीक है, बस आप थोड़ा सा खुद से हाथ से प्रैक्टिस करिएगा मैकेनिज्म, तभी बैठेगा हाथ में आपके अच्छे से। ठीक है, ओके। तो ये बन गया आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। चलिए, अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन और दूं, अभी इसको करते हैं। व्हाट विल बी योर आंसर? हैव अ लुक, ट्राई करिए इसको अभी आप खुद से। आई एम गिविंग यू 2 minutes टाइम, जस्ट ट्राई बाय योरसेल्फ। H2SO4 and H2O, then try by yourself, try this, फिर हम देखेंगे क्या हो रहा है। इसको ट्राई करिए आप खुद से, एक सेकेंड, टेक योर 2 minutes ऑफ टाइम, आई एम जस्ट करूंगा। ओके, ट्राई दिस। शुड आई गिव यू सम ऑप्शंस एज वेल? लुक, मैं ऑप्शन भी दे रहा हूं टू जस्ट मेक योर जॉब अ बिट सिंपलर, या फिर आपको एक हो सकता है एक सोच आपको समझ में आएगी। क्या है, अभी ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा अभी आपके लिए, अभी नए नए कर रहे हैं ना अपन, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्ट हो जाए। लेकिन मैं क्वेश्चंस ना, मैं आपको बता दूं, ये थोड़ी मेरी आदत है, मैं बहुत आसान आसान क्वेश्चन, 10 10 क्वेश्चन एकदम इजी इजी, 5 क्वेश्चन इजी इजी नहीं कराता, क्योंकि मुझे लगता है कि उससे कोई खास बेनिफिट नहीं है।
थोड़े मोड़े बेसिक क्वेश्चंस कराना, ठीक है। दिस इज ऑप्शन ए, एंड देन ऑप्शन बी दैट वी हैव इज, देखो कभी कभी ना इसमें क्या होता है कि ऑप्शंस देखकर समझ आ जाता है, थोड़ा सा हिंट आ जाता है कि अरे यार ये अच्छा दिख रहा है। कुछ बच्चों का तो ऐसे ही आंसर आता है, अरे सर ये अच्छा दिख रहा है, देखो ना यहाँ पर ये ऐसा हो रहा है। कृपया आप अभी ये सब ना करें, आप अच्छे से अप्रोच को सीखें। अभी मेरा मोटिव ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपसे सही आंसर ले लूं, हाँ बेटा तुमने सही आंसर दे दिया, तुमने गलत दिया, नहीं, अप्रोच सीखना है अभी। चलिए, तो ये चार ऑप्शंस हमारे पास है। सभी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन दिख रहे, दिख तो सभी वही रहे। अच्छा, डी वाला नहीं दिख रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है, सही बोल रहे हो, डी वाला नहीं दिख रहा है। तो डी वाला आप एलिमिनेट कर सकते हो काइंड ऑफ, लेकिन एग्जाम में थोड़ी ना पता होगा एल्डोल कंडेंसेशन। क्या ये चीज तो समझ आ रही है बेटा कि ये कहीं ना कहीं इंट्रामोलिक्यूलर है और साथ ही साथ एसिड कैटेलाइज्ड है, इंट्रामोलिक्यूलर है और एसिड कैटेलाइज्ड है, ये तो समझ आ रही होगी बात। इंट्रामोलिक्यूलर है और एसिड कैटेलाइज्ड है, तो एसिड कैटेलाइज्ड है तो पहले तो इनॉल बनाना होगा। चलो चलो इनॉल बनाए, चलो चलो इनॉल बनाए, चलो मैं बनाता हूं इधर इनॉल, ठीक है। तो इसका इनॉल बना दो, इनॉल कैसे बना वो तो आई होप आपको क्लियर है। चलो मैं इसका इनॉल बनाता हूं अभी। सो दिस इज द इनॉल। अच्छा, ए आ रहा है आंसर, ओके बेटा ठीक है, देखते हैं। अभी तो मुझे भी नहीं पता आंसर क्या है, हम बना कर देखेंगे, ठीक है। बिल्कुल बना कर देखेंगे, अप्रोच सीखेंगे। ये ऐसा इनॉल बन गया, ये इधर है और ये इधर है, ये ऐसा इनॉल बन गया। और जब ऐसा इनॉल बना है, तो व्हाट कुड बी द थिंग। लुक सर, ऐसा क्यों बनाए, सर ऐसा क्यों बनाए, इधर से भी तो बना सकते थे, सर ऐसा भी तो बना सकते थे, यहां डबल बॉन्ड, चलो ठीक है। ये लो, मैं आपकी खुशी के लिए इधर भी डबल बॉन्ड बना, ये लो। अभी ठीक है, ये लो, यहां भी डबल बॉन्ड, दोनों तरफ बनाया हमने डबल बॉन्ड। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, कि अब आपको ये समझ आ रहा है कि ये डेल्टा पॉजिटिव पर अटैक होना है, इस डेल्टा पॉजिटिव पर अटैक होना है, ये समझ आ रहा है ना, ठीक है। तो अगर इस डेल्टा पॉजिटिव पर अटैक होना है, तो आप ये ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा, क्या ये न्यूक्लियोफिलिक दिख रहा है कार्बन, और ये कार्बन अब इस पर अटैक कर रहा होगा और ये आगे पुश हो रहा होगा। कैन यू सी दिस? यस, फॉर श्योर। लेकिन यही काम बेटा आप यहां से कराते ना, तो ये ऐसे जाता, ये ऐसे जाता, और ये माइनस इधर अटैक करता। क्या आपको समझ आ रहा है इसमें क्या दिक्कत है? जल्दी से बता दो यार, होशियार तो बच्चे हैं मेरे सभी, जल्दी से बता दें। यस, यहां दिक्कत रिंग साइज की आ जाती, देखो ये वाला जो रिंग बनता, दो रिंग बन रहे, एक रिंग बहुत बड़ा बन जाता, एक रिंग छोटा बन जाता, तो काफी स्ट्रेन्ड सी रिंग बन जाती, इधर स्ट्रेन्ड सी रिंग बन जाती। इस वजह से हमने ये नहीं किया, हमने ये वाला किया। अब इसको जोड़ दें, चलो जोड़ देते हैं। तो जब हम इसको ऐसा कर रहे होंगे तो कैन यू सी कि आपको एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच मेंबर की रिंग बन गई। क्या इधर वाली रिंग भी वन, टू, थ्री, और ये तो कॉमन कार्बन होंगे, दिख रहा है, वो कॉमन कार्बन होंगे, तो दो पांच मेंबर की रिंग बनी है। हाँ सर बिल्कुल। तो सर ये तो चला गया, ये तो एल्डोल ही नहीं है, ये दोनों बच रहे हैं। चलो दो पांच मेंबर की रिंग पहले मैं बना देता हूं, फ्यूज्ड रिंग्स है ऐसे, दो पांच मेंबर की फ्यूज्ड रिंग्स है। एंड नाउ
हमारे पास यहां से अटैक हो रहा है तो यहां पर डबल बॉन्ड O है, और अब आप देख पा रहे हो कि ये ऐसे अटैच हुआ है, तो यहां पर OH है, समझ आ रहा है? सभी को समझ आ रहा है? ये देखो ना, ये अटैच ही ऐसा हुआ है ना, ये ऐसे जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन पर OH है और ये वाला कार्बन ऐसा है, तो यहां OH है तो यहां से H हटेगा, और यहां से H और यहां से OH इवन CB से हटेगा। सो व्हाट यू विल गेट, दिस इज द आंसर। आर यू गेटिंग दिस? आर यू गेटिंग दिस? यस, फाइन। सर हमें तो इथेनल और एसीटोन जैसे 10 क्वेश्चन शुरू में कराए गए थे। नहीं जरूरत है बेटा, वो गधों को कराए जाते हैं, मैं सीधी बात बता रहा हूँ। क्या है ना, अब देखो, अब मैं आपको सच्चाई बता, देखो क्या होता है यार कि कोचिंग इंडस्ट्री, उस टीचर की गलती नहीं, कोचिंग इंडस्ट्री जो चल रही होती है ना यार, जो कोचिंग इंडस्ट्री चल रही होती है, उसमें हर तरह के बच्चे आते हैं, हर तरह के बच्चे आते हैं। तो फिर उनको थोड़ा बहलाना भी तो है कि हाँ मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, अरे मजा आ रहा है सर, हाँ बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। तो वो थोड़ा बहलाना फुसलाना पड़ता है, क्योंकि भाई पैसा भी कोई चीज होता है ना, तो पैसा तो ज्यादा ऑडियंस ही देगी, इस वजह से वो सब कराया जाता है। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं, हम तो पढ़ाते ही इसलिए है कि बच्चा टॉप से टॉप रैंक लेकर आए। तो उसके लिए वो टाइम पास करना, आपका समय किल करना अच्छी बात नहीं होती, इसलिए मैं आपको वो ज्यादा एग्जाम्पल नहीं करा, परेशान मत हो। चलो, ये हुआ। एक और देखें क्या? एक और देखें, चलिए। अगर हमें कुछ ऐसा करना हो तो क्या होगा? लेट्स टेक वन मोर। वो पीछे वाला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा एक बार खुद से। हाँ। हम्म, अगर आप कुछ इस तरह की चीज पाए तब क्या होगा? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये लो, चलो एक आसान क्वेश्चन बनाओ। CH3C, डबल बॉन्ड हो, CH2, C, CH3, CH3, CHO, एंड दिस KOH के साथ H2। यहाँ क्या होगा? तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ क्या होगा सर? बहुत आसान। क्या करेंगे? अटैक किस पे कराएंगे? देखो, अब एक यहाँ पे कंफ्यूजन आता है कभी कभी बच्चों को, सर इसके बाजू में अगर दो बड़े बड़े मिथाइल है तभी भी इधर अटैक करा दे क्या? हाँ करा दो, तभी भी करा दो। एल्डिहाइड इज ऑलवेज प्रेफर्ड, aldehyde is always preferred, even though you have two methyl groups just beside it. You can prefer aldehyde, and obviously you cannot choose this carbon, okay, because this carbon will lead to a three membered ring formation. Instead you have to use this carbon for donation. So just pick this up, and you will get the enolate here, CH2 minus, just get the enolate from here, and this enolate will attack here and it will give you that product. So how many membered ring we are getting? Look, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So we are getting a 5 membered ring. We are getting a 5 membered ring. और ये कार्बन पर लग गया है OH, ये कार्बन पर लग गया है OH, इसके बाजू वाले कार्बन पर दो मिथाइल है, इसके बाजू वाले कार्बन पर दो मिथाइल है। फिर तो आपको समझ आ ही रहा है। फिर फिर क्या हो रहा है? फिर उसके इधर साइड में कोई नहीं, और उसके इधर है C डबल बॉन्ड। सो दिस इज द प्रोडक्ट, एंड देन यू कैन गेट रिड ऑफ दिस OH एंड H। OH और H आप हटा सकते हैं, एंड यू विल अल्टीमेटली गेट दिस प्रोडक्ट। आई होप आपको एल्डोल अच्छे से समझ आ गया होगा। इवन जो बच्चा एकदम बेसिक से पढ़ रहा है, जीरो से पढ़ रहा है, उसको भी समझ आया होगा। ऐसा नहीं है कि एकदम ऊपर से पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। जो बेसिक से पढ़ रहा है उसको भी समझ आया होगा। ठीक है, आज ना इतना ही करते हैं, थोड़ा सा थकान हो रहा है मेरे को।
कल हम एल्डोल के कुछ अच्छे क्वेश्चंस और करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल बी मूविंग ऑन टू कैनिजारो रिएक्शन, पर्किंग कंडेंसेशन, एंड देन नोवेंजल रिएक्शंस। ये सब कुछ रिएक्शन जो कंडेंसेशन काइंड ऑफ रिएक्शंस है पहले उनको करेंगे, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस करेंगे, फिर प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है। हीट लिखा नहीं है तो एल्कीन नहीं बनेगा। हाँ बेटा, हीट नहीं लिखा है तो एल्कीन नहीं बनेगा। हीट अगर लिखा हुआ है, पहले ये कराया गया, फिर दूसरे स्टेप में हल्का हीट कराया गया, उसके बाद ही एल्कीन बनाइएगा। फ्लो में हमेशा एल्कीन मत बना दीजिएगा। ठीक है, हीट कराया हुआ है तब बनाइएगा। ओके, ठीक है। ठीक है तो बच्चे लोग, थैंक यू। कल मिलते हैं अपन। ठीक है, टुमारो। वेरी गुड नाइट। वेरी गुड नाइट। थैंक यू। बाय।